चलिए तो देखिए आप लोग समझिए, इस कंपाउंड का फॉर्मूला को अगर आप तोड़ना चाहते हो तो K2SO4 हो जाएगा, Al2 हो जाएगा, H3 हो जाएगा, O12 हो जाएगा। देखो आराम से, H3O12 क्यों हुआ? क्योंकि H 3 बार होगा, ऑक्सीजन 12 बार, और 24H2O को एक साथ लिखोगे तो हाइड्रोजन 48 होगा, ऑक्सीजन 24 होगा। तो देखो बाबू, समझो लोग, अब इसमें K2 और सल्फर तुम्हारा देखो यहाँ 3 है और एक यहाँ पे है, तो कुल मिला के सल्फर 4 है, एल्युमिनियम 2 है, सल्फर हो चुका है। ऑक्सीजन देखो 12, यहाँ से 4 16, यहाँ से 24 40, माने ऑक्सीजन के टोटल 40 एटम है और हाइड्रोजन के टोटल 48 एटम है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है हम लोगों ने पूरा फार्मूला को एक नॉर्मल फार्मूला में बदल दिया, जहाँ से अब तुम्हारे लिए काम आसान है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कर दीजिए, चैट में हम देख लेंगे। अब देखिए, पोटेशियम का 1939 होता है, सल्फर का 1632 होता है, और एल्युमिनियम का 1327 होता है। ठीक है, और इसके बाद ऑक्सीजन का 816 होता है, और हाइड्रोजन का 11 होता है, हाइड्रोजन का 11 होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 0, जानते हो सब लोग। 48 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन 48 टाइम्स है, यहाँ पे 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बाकी जो एटम्स बच गए हैं वो एटम अब हम लोग ले लेते हैं। ऑक्सीजन 816 है ये। तो चलिए बताइए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 19 होगा, प्रोटॉन भी तुम्हारा 19 होगा, और न्यूट्रॉन माइनस कर दो, 39 माइनस 19, तो ये तुम्हारा 20 होगा। अब देखो जी, पोटेशियम कितनी बार है? तो पोटेशियम 2 बार है, तो 19 इंटू 2, 19 इंटू 2, 20 इंटू 2, ये 40 हो गया, ये 38 हो गया, ये भी तुम्हारा 38 हो गया। ठीक है, सल्फर की जब बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन 16, प्रोटॉन 16, और न्यूट्रॉन भी तुम्हारा 16। ठीक है, यहाँ एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन तुम्हारा हो जाएगा 13, प्रोटॉन भी 13, और न्यूट्रॉन तुम्हारा 14 हो जाएगा। 27 माइनस 13 मतलब 14 हो जाएगा। और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन भी 8। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन 24 है टोटल, देख पा रहे होगे तुम लोग, सॉरी यहाँ 40 है, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में, तो ये तीनों 320 दे जाएगा, 320, ये भी 320। ठीक है, और इसके बाद सल्फर तुम्हारा कितना है? तो सल्फर 4 बार है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 64 हो गया, ये भी 64 हो गया, ये भी 64 हो गया। और एल्युमिनियम तुम्हारा 2 बार है, तो ये इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 28 हो गया, ये 26 हो गया, और ये भी तुम्हारा 26 हो गया। तो हमको लग रहा है, देखो सबका हम लोगों ने काम कर लिया लगभग। पोटेशियम 2 बार था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सल्फर में 4 से कर दिया, एल्युमिनियम में 2 से कर दिया, और ऑक्सीजन में 40 से कर दिया, 40 से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे ऑक्सीजन में 40 से मल्टीप्लाई कर दिए, हाइड्रोजन में 48 से कर दिया। अब हम लोग चलते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू तुम्हारा, जोड़ेंगे हम, ऐड करेंगे तो 38, यहाँ से 38 मिला, यहाँ से 64 मिला, और फिर यहाँ पे 26, यहाँ पे 320, और प्लस 48। तो आप जोड़ लीजिए कितना कितना हो रहा है, 320 और 48, 358, 68, 68, 374, 84, 394, 398 और 60, 458, 458, 8, 66, 496, 496 आया है किसी का? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, हरिओम सिंह। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 496 होगा। और प्रोटॉन में भी तो सोचना नहीं है, मैंने बताया था आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा सेम टू सेम प्रोटॉन का नंबर वही होगा। वैसे आप लोग के मन रखने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, बट
आंसर वही आना है 38 प्लस 64 प्लस 26 प्लस 320 प्लस 48, कुछ चेंज नहीं है, इसलिए आंसर जो होगा 496 ही होगा। अब देखो न्यूट्रॉन निकालने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ तुम्हें। न्यूट्रॉन हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन खाली कैलकुलेट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब देखो जरा, यहाँ पे 40 हो गया है, मतलब दो बढ़ गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ कुछ ना बढ़ा, या फिर दो बढ़ गया तो दो दो चार बढ़ गए, यहाँ कुछ ना बढ़ा, लेकिन यहाँ पे 48 घट गया, तो 48 घट गया, इधर चार बढ़ा था, मतलब नेट 44 का डिक्रीमेंट है, तो 44 घटा दीजिए इसमें से, तो 496 माइनस 44, तो ये 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 452 आया है जी। बिल्कुल सही है हरिओम सिंह, खाना फिरदौस तुम्हारा भी सही है। इसी तरह का किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो। और एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप लोग बनाइए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 और 6H2O, इस कंपाउंड का नाम है मोहर साल्ट, और इस कंपाउंड का नाम था पोटास एलम, इस कंपाउंड का नाम था पोटास एलम, ठीक है, समझ लीजिए। तो इस कंपाउंड का नाम पोटास एलम था, और इस कंपाउंड का नाम है मोहर साल्ट, स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग बनाने का काम शुरू कीजिए, अगले पेज पे डिस्कशन करेंगे। बोलो क्या बोलना चाहते हो प्रियांशु? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इसलिए नोट्स कर लिखे। जोर से बोलो। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए नोट्स कर लिखे थे। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मोहर साल्ट इसका नाम है। देखिए FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 और 6H2O, ये है क्वेश्चन मेरा, और इस कंपाउंड का नाम है मोहर साल्ट, आप लोग याद कर जाइएगा, 12th में काम आएगा। तो इस कंपाउंड को थोड़ा सा हम लोग ये करते हैं, दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो जी, Fe एक ही है, सल्फर O4, नाइट्रोजन दो बार है, हाइड्रोजन 8 टाइम्स है, और सल्फर हो गया, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे 6 टाइम्स H2O है, तो एक H2O में 2 हाइड्रोजन, तो 6 H2O में 12 हाइड्रोजन, एक H2O में एक ऑक्सीजन, तो 6 H2O में 6 ऑक्सीजन। तो एक बार में ये फार्मूला कन्वर्ट हुआ, और अब की बार सारे एक एटम को एक साथ कर दे रहे हैं। तो Fe तो अकेला ही है, सल्फर एक यहाँ और एक यहाँ, तो सल्फर 2 हो गए। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन 4 4 8 और 6 14 हो गया। नाइट्रोजन तो 2 ही है। हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाइड्रोजन देखो 8 यहाँ पे और 12 यहाँ पे, तो H20 है, और क्या बच रहा, और कुछ बच भी नहीं रहा मेरे को लग रहा। Fe हो ही गया, सल्फर हो ही गया, ऑक्सीजन हो ही गया, नाइट्रोजन हो ही गया, हाइड्रोजन हो ही गया। चलिए तो सब कुछ हो चुका है, तो अब हम लोग का काम रेडी है। अब हम लोग इनका निकाल ले, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो Fe का 26 56 होता है, सल्फर का 16 32 होता है, ऑक्सीजन का 8 16 होता है, और इसके बाद से नाइट्रोजन का 7 14 होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन का 1 1 होता है। तो चलिए, इलेक्ट्रॉन इसका 26, प्रोटॉन इसका 26, न्यूट्रॉन जो होगा 56 माइनस 26 मतलब 30 हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 16, प्रोटॉन 16, न्यूट्रॉन 16, यहाँ इलेक्ट्रॉन 8 है, प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन भी 8 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 7 है, प्रोटॉन भी 7 है, और न्यूट्रॉन भी 7 है। करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए जी, Fe में तो कोई करना नहीं मल्टीप्लाई, सल्फर में 2 से करना है, तो कर देते हैं 2 से, तो 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन में कितने से करना है? ऑक्सीजन में 14 से करना है, तो 14 से करोगे तो 112, ये भी 112, और ये भी तुम्हारा 112। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ 7 है, नाइट्रोजन 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 14 हो जाएगा, ये भी तुम्हारा 14 हो जाएगा, ये भी तुम्हारा 14 हो जाएगा।
और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 0 है। तो इसमें 20 से करना है मल्टीप्लाई, तो 20 20 कर दो, तो ये भी 20, ये भी 20। अब कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, जोड़ो तो जरा, तो 26 प्लस 32 प्लस 112 प्लस 14 प्लस 20, तो टोटल ऐड करके आ रहा है कितना? 26 32 58, 112 58 170 184 204। किसी का आया है जी? 204, ठीक है, 204 204 और 188, बिल्कुल ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? मैंने बोला है सीधा सीधी कि यही होगा सेम। अब देखो यहाँ पे, तो ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 26 प्लस 32 प्लस 112 प्लस 14 प्लस 20, तो ये भी जोड़ के 204 आएगा। और लास्ट टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर करेंगे तो ये तुम्हारा बदल जाएगा। कहाँ कहाँ फर्क हुआ है? तो यहाँ देखो 30, 4 बढ़ गया, इसके बाद से 32 सेम रहा, 112 सेम रहा, 14 सेम रहा और प्लस 0। तो इसका मतलब सीधे सीधी है कि यहाँ पे 2 बढ़ा था और यहाँ 20 घट गया, मतलब 18 नेट घटना चाहिए। तो 18 घटाओगे तो ये 4 4 186 हो जाएगा। कितने लोग का आया है? 188 आ रहा है जी। 30 32 62 62 और 4 66 और 10 76, हाँ 188 आएगा, सही बात। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी को डाउट है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। किसी को डाउट है तो बोलो। रितेश कुमार कौन है जी? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आयन के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। एटम जान गए, मॉलिक्यूल जान गए, अब आयन के बारे में जानते हैं। तो देखो आयन क्या होता है। व्हेन एन एटम loses its electron or gain others electron, then ion gets formed. ठीक है। अब ये आयन दो प्रकार के होते हैं। There are two types of ions. ठीक है। पहला होता है केटायन और दूसरा होता है एनायन। केटायन और दूसरा एनायन। टेंथ का 7 बजे से मैथ होगा, 5 बजे से केमिस्ट्री था लगभग। हाँ हाँ लगभग होता है। देखो जी, तो कटायन किसको बोलते हैं और एनायन किसको बोलते हैं? तो व्हेन एन एटम लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, व्हेन एन एटम लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन देन केटायन गेट्स फॉर्म्ड। ठीक है। इन केस ऑफ कटायन number of electron is lesser than its parent atom। तो देखिए, और it is denoted by positive sign। पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, तो इसको हम लोग सोडियम एटम पढ़ते हैं।
सोडियम एटम पढ़ते हैं, लेकिन जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Na+ कहलाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका होगा। तो इन दोनों में फर्क क्या है, ये सोडियम एटम है और ये सोडियम आयन है। ठीक है, सोडियम आयन याद रखिएगा इस बात को। और इसके बाद Mg है मान लो, तो Mg क्या करेगा, Mg अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो Mg2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस स्पीसीज को पढ़ते हैं मैग्नीशियम आयन, और इसको पढ़ेंगे मैग्नीशियम एटम, मैग्नीशियम एटम। तो इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद एल्युमिनियम है, और एल्युमिनियम जो है वो टूटता है Al3+ + 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसको पढ़ेंगे हम लोग एल्युमिनियम आयन, एल्युमिनियम आयन। तो ये आयन हुआ, जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो अपना आयन में कन्वर्ट कर जाता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखो, इसका एटॉमिक नंबर 11 था, अभी भी इसका 11 ही है। इसका 12 था, अभी भी इसका 12 ही है। समझ गए? इसका जो है वो 13 था और अभी भी 13 ही है। मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करने से ये एटॉमिक नंबर में चेंज नहीं होता है। इसका सीधा मतलब क्या है, अगर एटॉमिक नंबर में चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर घट रहा है लेकिन प्रोटॉन का नंबर नहीं घट रहा है। तो आप देखो, एक बार सोडियम लेते हैं और एक बार सोडियम आयन लेते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो 11 ही रहेगा, प्रोटॉन 11 रहेगा, न्यूट्रॉन 23 - 11 मतलब 12 रहेगा। लेकिन वहीं अगर तुमने Na+ ले लिया तो इलेक्ट्रॉन जो है 11 - 1 मतलब 10 हो गया। ठीक है, प्रोटॉन का नंबर में कोई चेंज नहीं है क्योंकि प्रोटॉन लॉस नहीं कर रहा है, ये लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। और न्यूट्रॉन में भी कोई चेंज नहीं, ये भी तुम्हारा 12 ही रहेगा। तो तुम देख पा रहे हो कि सोडियम एटम और सोडियम आयन में एक ही बेसिक फर्क है कि इसके पास एक प्रोटॉन ज़्यादा है, इसके पास एक प्रोटॉन कम है। यानी सोडियम एटम में प्रोटॉन का नंबर जो है और सोडियम आयन में प्रोटॉन का नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन का नंबर का फर्क है। या फिर कुछ ऐसे बोल सकते हो कि सोडियम आयन में एक प्रोटॉन ज़्यादा है। देखो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। जनरली एटम में हम लोग क्या देखते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का नंबर आपस में सेम होता है, लेकिन आयन के केस में क्या हो रहा है, आयन के केस में हो रहा है कि एक प्रोटॉन ज़्यादा है, इसीलिए एक पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। अब जरा Mg की कहानी देखते हैं। 12-24 होता है, इलेक्ट्रॉन 12 है, प्रोटॉन 12 है और न्यूट्रॉन भी 12 है। और वहीं जब Mg2+ की बात करेंगे तो ये 12-24 होता है, तो इलेक्ट्रॉन 2 लॉस कर दिया, तो 12 - 2 तो 10 हो गया। प्रोटॉन 12 ही रहा, न्यूट्रॉन भी 24 - 12 मतलब 12 ही रहा। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे Mg2+ जब हम ले रहे हैं तो उसमें 2 प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन की तुलना में। इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 12 है, तो देख पा रहे होगे कि 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो गया। और इलेक्ट्रॉन का तुलना करोगे तो एटम और आयन में बस यही फर्क है कि जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन कम है। तो मैग्नीशियम आयन में 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। आप प्रोटॉन की बात करोगे खाली मैग्नीशियम आयन में तो 2 गो प्लस माने कि 2 गो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी 2 गो प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को डाउट है तो मैसेज करो। रिपीट सर, अब इसमें भी रिपीट ही करना है यार। हम बोल रहे हैं कि देखो कटायन बनने का मतलब ये है कि जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन कम होगा। Na+ है तो देखो प्रोटॉन 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 है, तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया। Mg2+ में देखो इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 12 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है। माने डायरेक्ट आयन की अगर बात करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम होगा और जितना प्लस है उतना ही कम होगा। ठीक है, लेकिन उसी के एटम से माने Mg में तुलना करना है तो इलेक्ट्रॉन का फर्क होगा। तो केवल Mg2+ में बात करना होगा तो प्रोटॉन ज़्यादा होगा, और कितना ज़्यादा होगा तो वो प्लस साइन बताएगा। अगर 3+ है तो 3 प्रोटॉन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से। लेकिन अगर इन दोनों में तुलना करना है तो इलेक्ट्रॉन का फर्क आएगा मैग्नीशियम और मैग्नीशियम आयन में।
और कितने का फर्क आएगा? जितने का प्लस चार्ज लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जांपल से देख लेते हैं एक बार। चलिए तो एल्युमिनियम 3+, अब डायरेक्ट बात करते हैं। तो देखो इसका मास में कोई फर्क नहीं आता है, क्योंकि तो लोग हम रिलेटिव मास लिखे थे कि रिलेटिव मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का 0 होता है। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 13-3 कितना हुआ? 10। प्रोटॉन का नंबर उतना ही रह गया, और न्यूट्रॉन का नंबर 27-13 मतलब 14 रह गया। तो ये हो गया तुम्हारा। अब कुछ दे रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग बना लो। कोबाल्ट 3+, 2759, Fe3+, 2656। इसके इसमें निकालना है आप लोग को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दिमाग लगा के डायरेक्ट बना सकते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन दे रहा है। Mn7+, 2555 होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा? Hg2+, 80 होता है, 80-200। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताना है। इसके बाद क्रोमियम 6+, 2452 होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताना है। इसके बाद वेनेडियम 5+, 2351 होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताना है। चलिए कोशिश कीजिए तो जल्दी से, और चैट में डालिए आप लोग। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर 27 में से 3 घटेगा, 24 होगा। प्रोटॉन का नंबर 27 रह जाएगा। इस बार ये मत करना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम कर देना, तो झमेला हो जाएगा। और न्यूट्रॉन माइनस करेंगे तो 9 में से 7 गया 2, 5 में से 2 गया 4। सॉरी, ये क्या कह दिए, 9 में से 7 गया 2, और 5 में से 2 गया 3, 32 होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर 26-3 मतलब 23 होगा। प्रोटॉन का नंबर कोई चेंज नहीं, और न्यूट्रॉन 56-26 मतलब 30। मिलाते जाइए अपना अपना। अब चलिए Mn7+ लेना है, तो क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन तो सीधा दिख रहा है कि 25-7 मतलब 18 हो जाएगा। प्रोटॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर तो 25 ही रह जाएगा। न्यूट्रॉन का नंबर 55-25, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर 80-2 मतलब 78 हो जाएगा। प्रोटॉन का नंबर 80 ही रहेगा। न्यूट्रॉन का नंबर 200-80 मतलब 120 हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर 52-24, सॉरी 24-6, इलेक्ट्रॉन तो 18 रह गया। प्रोटॉन 24 ही रहेगा, न्यूट्रॉन घटा लीजिए तो 28 हो जाएगा। तो इस तरह से आयन में आप निकाल सकते हो। 23 में से 5 घट गया 18, प्रोटॉन 23 रह जाएगा, और न्यूट्रॉन घटा लीजिए तो 28। किसी बच्चे को कोई तरह का समस्या लग रहा हो तो पूछो। देन एन अनायन गेट्स फॉर्म्ड, देन एन अनायन गेट्स फॉर्म्ड। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in an atom, present in an atom will always be greater than, will always be greater than its parent atom। देखो जी, पिछले वाले केस में अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करना था, और इस केस में क्या है कि अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे का इलेक्ट्रॉन गेन करना है।
समझ गए? तो वही चीज है एनायन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव चार्ज से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई नेगेटिव चार्ज। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा बात है पहले वाले में और इसमें। हमेशा याद रखना है कि पेरेंट एटम जो भी होगा उससे इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा ही आएगा। अब जैसे देख लेते हैं, मान लीजिए फ्लोरीन आपने ले लिया, फ्लोरीन 9 और 19 होता है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन कितना है, 9 है, प्रोटॉन कितना है, 9 है, न्यूट्रॉन कितना है, माइनस कर दीजिए, 10 है। लेकिन इसके जगह अगर एफ माइनस हम कर दें तो इलेक्ट्रॉन लेने, लॉस करने या गेन करने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को दिमाग में सेटअप कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर एक बढ़ गया, तो 9 और एक कितने हो गए, 10। प्रोटॉन का नंबर कितना रहा, 9 ही रहा। न्यूट्रॉन का नंबर कितना, 19 माइनस 9 मतलब 10 रहा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, सल्फर। सल्फर 1632 होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर 16, प्रोटॉन का नंबर 16 और न्यूट्रॉन का नंबर माइनस कर लीजिए, 16 ही होगा। ठीक है। तो अब देखो, सल्फर एक्चुअली में दो गेन करता है, सल्फर 2 माइनस। आपको मैंने बताया है कि जो गेन करेगा या लॉस करेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन 16 प्लस 2 मतलब 18 हो गया, और प्रोटॉन तुम्हारा कितना रहा, 16 ही रहा। न्यूट्रॉन 32 माइनस 16 तो 16 रहा। तो आप देख सकते हो कि कोई बहुत बड़ा झमेला नहीं है, इजीली हो जा रहा है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, डायरेक्ट इस बार करते हैं। C4 माइनस 612 होता है, इसको कार्बाइड आयन कहते हैं, कार्बन का। देखो जी इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास 6 था लेकिन 4 गेन कर लिया, तो 6 और 4 10 हो जाएंगे। प्रोटॉन के नंबर में कोई चेंज नहीं, न्यूट्रॉन के नंबर में कोई चेंज नहीं। तो देख लो इलेक्ट्रॉन C4 माइनस में 10 हो गया, प्रोटॉन का नंबर 6 हो गया और न्यूट्रॉन का नंबर भी 6 हो गया। कोई डाउट है किसी को? अगर है तो डाउट चैट में डालो। किसी तरह का कोई समस्या किसी बच्चे को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। N3 माइनस, इसका नाम होता है, इसका नाम होता है नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन। ठीक है। अब देखो जी इसमें नाइट्रोजन का 714 होता है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 7 था, 3 बढ़ गया, तो 7 3 10 हो गया। प्रोटॉन का नंबर 7 ही रहा, न्यूट्रॉन का नंबर 14 माइनस 7 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का नंबर में जो माइनस चार्ज हम दिखा रहे हैं वो ऐड कर देना है, और कुछ नहीं करना है। O2 माइनस 816 होता है, फटाफट करते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉन 8 है और 2 बढ़ जाएंगे क्योंकि 2 माइनस में है, तो 8 2 10 हो गया। प्रोटॉन का नंबर 8 रहा, न्यूट्रॉन का नंबर 16 माइनस 8 8 रहा। इसी तरह से आप एक और ले सकते हो, ये P3 माइनस, फास्फोरस का 15 होता है, 31 होता है। इलेक्ट्रॉन का नंबर 15 और 3 ऐड कर दो, तो 15 3 18 हो जाएगा। प्रोटॉन 15 ही रह गया और न्यूट्रॉन का नंबर 31 माइनस 15। तो कुछ नहीं बदला है, सब कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा खाली चेंज है कि बस जितना माइनस रहे उतना प्लस कर दीजिए इलेक्ट्रॉन में। नाम इसका जानते जाइए आप लोग, इसका नाम है फॉस्फाइड आयन, इसका नाम है फॉस्फाइड आयन, इसका नाम है ऑक्साइड आयन, इसका नाम है नाइट्राइड आयन, लिखिए दिए हैं। और C4 माइनस जो बताए थे वो है कार्बाइड आयन, कार्बाइड आयन। और इसके बाद F माइनस को हम बता दिए, इसको बोलते हैं फ्लोराइड आयन, इसको बोलते हैं फ्लोराइड आयन। तो याद रखिएगा इस बात को, फ्लोराइड आयन। और Cl माइनस होता तो आपको पता है
इसको बोलते हैं हम लोग क्लोराइड आयन, ठीक है। और Br माइनस होता तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रोमाइड आयन। ये सब एनायन है, ठीक है। और बड़े बड़े आयन पे भी हम करेंगे क्वेश्चंस, अभी फिलहाल छोटे पे समझो। आई माइनस को बोलते हैं आयोडाइड आयन। तो चलो एक लास्ट आई माइनस का देख लेते हैं, और किसी बच्चे को दिक्कत होगा तो पूछ लेना। 53 और 127 होता है, तो आई पे माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन बताओ 53 में 1 ऐड हो जाएगा, 54 हो जाएगा। प्रोटॉन तुम्हारा 53 ही रहेगा, न्यूट्रॉन तुम्हारा 127 माइनस 53 कितना हो जाएगा? तो 7 में से 3 घट गया, 4 हो गया, 12 में से 5 गया, 7 हो गया, 74। तो आप आराम से बिना टेंशन के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी में भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलो लास्ट Br स्क्रीनशॉट ले लेना सब, मीटिंग कभी भी एंड हो सकता है, दोबारा हम लोग जुड़ेंगे। 3580 इलेक्ट्रॉन बोलो, 35 और 1 जोड़ दो, 36 हो गया। प्रोटॉन बोलो 35 ही रह जाएगा। न्यूट्रॉन बोलो 80 माइनस 35, तो 45 हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, मीटिंग एंड होने वाला है, कभी भी मीटिंग एंड हो सकता है। और इसके बाद दोबारा तुम लोग जुड़ना है, तुरंत स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई पीछे का स्क्रीनशॉट छूट गया है तो पूछ लो, पेज हम वापस कर देंगे। ध्यान दीजिए सभी लोग। तो इस तरह से आप लोगों ने एनायन देख लिया और कैटायन देख लिया, इन दोनों से आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। कैटायन में बस याद रखना है कि जितना प्लस होगा उतना इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और एनायन में बस इतना याद रखना है कि जितना एनायन जितना माइनस होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। बस ये बेसिक सी बातें थी जो आपको क्लियर रखना था, ठीक है। तो अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो है रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? देखिए, रेडिकल जो होता है वैसा ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है। ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड रेडिकल्स। रेडिकल्स बोलते हैं, या रेडिकल्स आर कॉल्ड रेडिकल्स, ठीक है। अब देखिए, रेडिकल्स एक्चुअली में दो तरह के होते हैं, ठीक है। रेडिकल्स एक्चुअली में कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है एसिड रेडिकल और एक होता है बेसिक रेडिकल। एक होता है एसिड रेडिकल, ठीक है, और एक होता है बेसिक रेडिकल्स, ठीक है। तो याद रखना कि अगर नेगेटिव चार्ज रहा तो उसको एसिड रेडिकल बोलेंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो उसको बेसिक रेडिकल बोलेंगे, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो एसिड रेडिकल क्या होता है जरा हम लोग देखते हैं। एसिड रेडिकल्स लिखेंगे ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एसिड रेडिकल्स, आर कॉल्ड एसिड रेडिकल्स, ठीक है। एसिड रेडिकल्स, तो याद रखिएगा कि वैसा ग्रुप ऑफ एटम जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम एसिड रेडिकल्स कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। अब देखो जी, SO4 2 माइनस का नाम होता है सल्फेट आयन। पढ़ेंगे हम आयन, लेकिन दिमाग में रखेंगे कि एक अकेले एटम पे ये माइनस नहीं है, तो इसीलिए इसको हम आयन ना पढ़ करके इसको रेडिकल पढ़ेंगे, सल्फेट आयन, ठीक है। इसी तरह से NO3 माइनस होता है जिसको हम पढ़ते हैं नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन,
इसके बाद से होता है HSO4 माइनस, जिसको हम लोग बोलते हैं बाई सल्फेट आयन, बाई सल्फेट आयन। ठीक है, तो बहुत सारा हो सकता है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन करते हैं। चलिए, जैसे SO4 2 माइनस पे हमें कैलकुलेट करना है, तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन SO4 2 माइनस एंड NO3 माइनस। दो में कैलकुलेट करेंगे, आप समझ जाओगे। या और एक लेने का मन है तो एक और ले लेते हैं। चलो देखो, SO4 2 माइनस पे निकालो, NO3 माइनस पे निकालो, और फिर तुम्हारा PO4 3 माइनस पे निकालो। तो देखो, एक निगेटिव का भी ले लिए, दो निगेटिव का भी ले लिए, और तीन निगेटिव का भी ले लिए। तीनों एग्जाम्पल्स को बारी बारी से हम करेंगे, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम NO3 माइनस ले रहे हैं सबसे पहले, तो इसमें नाइट्रोजन है 7 14 होता है, ऑक्सीजन है 8 16 होता है। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 7, प्रोटॉन का नंबर 7, और न्यूट्रॉन का नंबर भी 7 होगा। अब नाइट्रोजन अकेले है तो बस अकेले छोड़ दो। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 8 होगा, प्रोटॉन 8 होगा, और न्यूट्रॉन भी तुम्हारा 8 होगा। लेकिन ऑक्सीजन तुम देख रहे हो कि 3 है, तो पहले आप 3 से मल्टीप्लाई करो। तो कर लिया तो ये 24 आया, ये भी 24 आया, ये भी 24 आया। अब जब लिखोगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हें क्या करना होगा, 7 + 24, और एक निगेटिव चार्ज जो है, जितना निगेटिव होगा उसको ऐड कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स में। और जब प्रोटॉन की बारी आएगी तो कुछ ऐड नहीं करना है आपको, जो जो आपको दिख रहा है वो ऐड कर दीजिए। तो ये 31 रहा। और वही टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में भी वही करना है, आपको जो दिख रहा है वही लिख दीजिए। तो 7 + 24 मतलब 31 हो गया। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज था। कोई डाउट है तो पूछ लो। और कोई डाउट है किसी को? चलिए, ये सब सिंपल सी बातें हैं, तो इसमें कोई डाउट उतना आएगा नहीं। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, SO4 2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि दो लोग हैं, एक सल्फर है 16 32 होता है, एक ऑक्सीजन 8 16 होता है। बोलो करण। अच्छा, ठीक ही किया। हाँ हाँ हाँ। तो आज वाला तो बिल्कुल अलग था, पीछे से कोई लिंक नहीं है। अच्छा रुको ना, क्लास के बाद बात कर रहे हैं साथ में। देखो जी, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन लिख दिए, प्रोटॉन लिख दिए, न्यूट्रॉन लिख दिए। अब टोटल नंबर बहुत सिंपल है, वही सारा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ अगर आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने जा रहे हो, तो क्या लिखोगे बोलो, 16 + 32, और नेगेटिव जो है वो उसको ऐड कर दो, तो +2। तो कुल जोड़ करके आपका 50 आएगा। लेकिन वही प्रोटॉन लिखोगे तो कुछ जोड़ना नहीं एक्स्ट्रा, जो तुम्हें दिख रहा है वही ऐड कर दो बस। न्यूट्रॉन में भी जो तुम्हें दिख रहा है वही ऐड कर दो। तो देखो, इस सल्फेट आयन में टोटल तुम लोगों ने निकाल लिया, इसका नाम क्या है, सल्फेट आयन। और इसी तरह से मैंने आपको दिया है क्वेश्चन PO4 3 माइनस। अब देखो, इसका नाम है फॉस्फेट आयन। तो कुछ भी बड़ा से बड़ा आयन को भी तुम आसानी से बना सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो फास्फोरस 15 31 होता है, ऑक्सीजन है 8 16 होता है, इलेक्ट्रॉन बोलो 15, प्रोटॉन बोलो 15, न्यूट्रॉन बोलो 16। यहाँ इलेक्ट्रॉन 8 होगा, प्रोटॉन 8 होगा, न्यूट्रॉन 8 होगा। अब देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है 4 से कर दीजिए मल्टीप्लाई,
तो ये 32 हो गया, ये भी 32 हो गया, ये भी 32 हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब लिखोगे आप लोग तो सब जोड़ना पड़ेगा। तो बोलो 32 प्लस 15, और अब इसमें वो जोड़ना होगा जो नेगेटिव दिख रहा है मेरे को, तो 3 दिख रहा है, तो जोड़ करके ये 50 आ गया। लेकिन प्रोटॉन जब लिखोगे तो केवल 2 को जोड़ो, 32 और 15 को, तो ये 47 होगा। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखेंगे तो भी ये बस 47 होगा। तो ये था तुम्हारा एसिड रेडिकल। इसमें किसी को कोई डाउट है तो। पेरेंट एटम कहने का मतलब देखो जी, जैसे सोडियम है तो पेरेंट एटम हो गया, और इसका आयन ये Na प्लस हो गया। Mg पेरेंट एटम हो गया, मैग्नीशियम आयन इसका आयन हो गया। फ्लोरीन एटम हो गया, F माइनस इसका आयन हो गया। तो जो ये हम लिख रहे हैं ये पेरेंट एटम कहलाता है। और इसके बगल वाला Cl है, Cl माइनस, तो इसका पेरेंट, Cl माइनस का पेरेंट एटम क्लोरीन हो गया। सल्फर 2 माइनस का पेरेंट एटम सल्फर हो गया। तो जो एटम होते हैं वो पेरेंट एटम कहलाते हैं, और जो उसके आयन है वो पेरेंट एटम के आयन कहलाते हैं। चलिए, तो अब हमारा लास्ट टॉपिक आज का बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल नाम से ही समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि एसिड रेडिकल पे नेगेटिव चार्ज था। तो लिखेंगे ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज, हैविंग पॉजिटिव चार्जेस are called basic radicals, are called basic radicals। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा, पिछले वाले में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाता था। तो इन दिस केस पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट, पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट, सो net number of electrons, net number of electrons decreases, decreases। चलिए अगले पेज पे बताएंगे, इसके एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा आप लोग को। फास्फोरस का न्यूट्रॉन 16 है। हाँ, 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ऑक्सीजन 4 है ना, तो करेंगे नहीं, कहाँ दिमाग है जी, इतना देर से क्लास चल रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई किए हैं। सल्फर 1 है तो नहीं मल्टीप्लाई किए हैं। जितना एटम रहेगा उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट इसका एग्जांपल एक दो देख लेते हैं और क्लास समाप्त करते हैं। देखिए, जैसे NH4 प्लस होता है, तो NH4 प्लस को हम लोग अमोनियम आयन कहते हैं, अमोनियम आयन, समझिएगा। तो अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है। तो नाइट्रोजन 7 14 होता है, हाइड्रोजन 1 1 होता है। तो पहले इनका इलेक्ट्रॉन निकालिए 7, प्रोटॉन भी होता है 7, न्यूट्रॉन भी होता है 7, और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 0 होगा। अब देखो बाबू, हाइड्रोजन 4 है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, कर दिए मल्टीप्लाई। अब जब आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो आप पहले दोनों को जोड़ो, तो 7 + 4, और एक प्लस के चलते एक माइनस करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10, 11 में से गया 10। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जब करोगे तो कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना है, जो दिख रहा है वो जोड़ के लिख दो, 7 + 4 11। और वहीं तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालोगे तो उसमें भी जोड़ के ऐड करके लिख दो, बस काम खत्म है। तो इस तरीके से आप बेसिक रेडिकल्स का भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह से H3O+, इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन, ये बेसिक रेडिकल का एग्जाम्पल है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। चलिए, तो इनमें भी लास्ट कैलकुलेट कर लें। H11 होगा, ऑक्सीजन 8 16 होगा। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन 1
प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 0, और इसमें इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन भी तुम्हारा 8। यहाँ हाइड्रोजन 3 बार है इस बार, तो 3 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये 3 रहा, ये 3 रहा और ये 0 रहेगा। और ऑक्सीजन तो एक ही है ना, तो बस एक रहने दीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, सबको ऐड कर दीजिए, 3 + 8। अब एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक माइनस करना पड़ेगा, तो आपका ये 10 बच गया। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन में मैंने बोला था कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जो आपको दिख रहा है चुपचाप ऐड कर दीजिए, तो 11 आ गया। और न्यूट्रॉन्स में भी जो आपको डायरेक्ट दिख रहा है उसको सीधा ले लीजिए, तो यहाँ पहले में 0 दिख रहा है, दूसरे में 8 दिख रहा है, तो ये 8 हो गया। तो इस तरह से आप बेसिक रेडिकल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो। एसिड रेडिकल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो। एसिड रेडिकल में माइनस के चलते तुम्हें प्लस करना पड़ेगा, और बेसिक रेडिकल में प्लस के चलते तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, यही रूल्स होता है। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूरी तरह से समाप्त होता है। मैंने एटम में निकलवाया, आयंस में निकलवाया, मॉलिक्यूल में निकलवाया, कंपाउंड में निकलवाया, रेडिकल्स में निकलवाया। तो हर एक केस में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लिया है। अरे मैंने पेरेंट एटम बताया तो था तुम्हें। पेरेंट एटम कहने का मतलब ये है कि जो एटम है वो पेरेंट एटम है। अब तुम्हारा जैसे देखो, फास्फोरस है P3-, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, बता चुके हैं एक बार यार। देखो ये पेरेंट एटम हो गया, इसका ये आयन हो गया, सल्फर सल्फर 2-, ये पेरेंट एटम है, ये इसका आयन है। और फिर से सुन रही है कि फिर कहेगी कि बार फिर से बताइए। कार्बन है C4- है, नाइट्रोजन है N3- है। तो ये समझ लीजिए, ये वाले इधर वाले पेरेंट एटम हो गए, और इसके ये आयन्स हो गया, पॉजिटिव आयन होगा। सोडियम है इधर, सोडियम आयन Na+ होगा। तो इस तरह से ये जो होते हैं एटम, उनको पेरेंट एटम कहते हैं, और उनके जो आयन होते हैं उसको उस पेरेंट एटम का आयन कहा जाता है, Mg2+, Al3+। ये होता है आपका, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज की मीटिंग को यही समाप्त होता है। रेडिकल टॉपिक वाले पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, ओके ले लो। शुरू से ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है। तो प्रियांशु तुम ग्रुप में डाल देना, जो भी रिकॉर्डिंग किए हो आज का वो ग्रुप में डाल देना, ताकि जिन लोगों का छूटा हुआ है उन लोग का मेंटेन हो जाएगा। और बाकी लोग टाइम पे जुड़िए और क्लास कम छोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बाकी किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए तो मीटिंग को यही समाप्त करते हैं, और बाकी आगे कल पढ़ाएंगे।